हर सुबह की तरह गंगा आज भी उम्मीद लेकर बाबा के दरवाजे की ओर पर चली। उस जगह जहां अपनापन था। रोज बाबा अपने हिस्से की रोटियां गंगा को सबसे पहले खिलाते। फिर वही हाथ ममता से उसकी गर्दन सहलाते। शब्द कम थे मगर अपनापन गहरा था। लेकिन एक दिन दरवाजा नहीं खुला। गंगा रोज की तरह चुपचाप खड़ी रही। उसे उम्मीद थी कि बाबा आएंगे, रोटी देंगे। लेकिन आज दरवाजे से निकली एक अर्थी गांव वाले बाबा के शरीर को ले जा रहे थे। गंगा की आंखें सब समझ गई, पर वो वहीं बैठी रही, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। दिन बीतते गए। गंगा हर रोज उसी दरवाजे के सामने बैठती रही। ना शिकायत, ना आवाज, बस इंतजार। कुछ गांव वाले उसे खाना दे जाते, पर उसका मन तो बस उस दरवाजे पर अटका था, जहां से बाबा अब कभी नहीं आएंगे। कई महीने बाद पोता गांव लौटा। दरवाजे पर वही बूढ़ी गाय बैठी थी, जिसे उसने बाबा की अंतिम यात्रा के दिन देखा था। गांव वालों ने बताया, ये रोज बाबा का इंतजार करती है। पोते की आंखें नम हो गई। वो उस गाय का दर्द और प्यार समझ सकता था, क्योंकि उसका अपने बाबा के प्रति भी वही प्यार था। उसने चुपचाप रोटियां निकाली और प्यार से गाय को खिलाने लगा। गंगा ने उसकी आंखों में देखा, कुछ जाना पहचाना था वहां। वो उसके पास बैठ गया और धीरे से उसके गले पर हाथ फेरा, जैसे बाबा किया करते थे। दो अनजाने अब एक एहसास में बंध गए। अगले दिन गंगा फिर आई और इस बार उसने गेट खुला पाया। पोता वही बैठा था, जैसे बाबा की कमी को पूरा कर रहा हो। गांव वाले भी मुस्कुरा उठे। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि गंगा का इंतजार अब खत्म हुआ। रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कभी कभी वो दिल की गहराइयों से जुड़ते हैं। न कोई शब्दों की जरूरत, न कोई कामना, बस एक एहसास। गंगा और बाबा का रिश्ता बस ऐसा ही एक रिश्ता था, और अब वैसा ही एक रिश्ता पोते और गंगा के बीच भी बन गया। गंगा के इंतजार और प्यार की परिपक्वता के लिए लाइक जरूर दबाएं। हिंदुस्तान की सड़कों पर ऐसी कितनी ही बूढ़ी गायें हैं जो कभी किसी के घर का हिस्सा थी। आज वो अकेली हैं, बेसहारा, बस किसी की याद में जीती हुई। शायद अब हमें भी रुककर देखना चाहिए, क्या हमारे आसपास भी कोई गंगा इंतजार कर रही है। अगर गंगा की कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो आज ही आप अपने आसपास भटकती हुई गंगा को अपनाएं, खिलाएं और प्यार दें। प्यार और दया से परिपूर्ण कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते।